टाइमर चलाना है, भूल गया मैं। दिस इज गुड क्वेश्चन। भंडारा, हाँ मतलब सम काइंड ऑफ भंडारा, नॉट लाइक पंगत में नहीं बैठाते थे। क्लास में जितनी भी जनता कोटा की हुआ करती थी, या फिर जिनकी मदर उनके साथ रहा करती थी, वो लोग घर से खाना बना के लाते थे। पूड़ी भाजी, पूड़ी भाजी वॉज द ओनली मील। सूखी आलू की सब्जी जिससे कचरा ना फैले, और पूड़ियाँ 20 पूड़ी पर हेड टाइप्स। फिर जितनी भी पूड़ी कम पड़ती थी और सब्जी कम पड़ती थी और अचार और नमकीन, दैट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय पीजी। फिर उसको मिला जुला के वो होता था जब हम लोग फाड़ू रखते थे। फाड़ू, फाड़ू ही बोले तो फुल डे आउट। फुल डे आउट को शॉर्ट में बोल रखा था हमने फाड़ू। तो जिस भी दिन पूरे दिन की क्लास होती थी सुबह से लेकर शाम तक, उस दिन ये सामूहिक भोज का आयोजन होता था जिससे हमारा लंच हो जाता था। अच्छा, आर्यन सिंह जी तो पार्ट रह चुके हैं उसके। ओ भाई साहब, आर्यन सिंह जी ने शायद एक बार अपनी लाइफ में उसको फील किया है या नहीं करा। वैसे वो 12th वालों के साथ होता था। आर्यन जी ने कैसे किया होगा इसको पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। आर्यन जी ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। अच्छा किया है, ओके। खिलाएंगे इस जी, बिल्कुल मतलब खाएंगे खिलाएंगे सर। वैसे तो जब मैं लास्ट ईयर गुड़गांव में रहता था तो मैंने कुकिंग स्टार्ट करी थी। ये जो सिंह साहब हैं इन्होंने तो मेरे हाथ का कुछ कुछ खाया है वैसे। ऑल्दो हम IITians में ये रिवाज नहीं है कि बताएं कि कैसा बनाए क्या है, बट फिर भी मुझे पता है कि मैं बहुत सही बनाने लग गया था। चल क्या रहा है भाई, इस क्वेश्चन की कोई जिम्मेदारी ले रहा है? 10th में 12th में थे, ये बात भी सही है। भाई साहब क्वेश्चन के बारे में कोई कुछ कर रहा है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी लाइफ की सोच बदल देगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार करिए इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। मतलब जिंदगी में ताबड़ तोड़ वाला जो कहते हैं ना, ताबड़ तोड़ वाला मजा आएगा। नहीं, तब तो बेचारे ये अंडे थे भाई, तब तो ये चूजे भी नहीं थे। ये उन दिनों की बात है जब ये अंडे हुआ करते थे। देखो अपर लिमिट अब पूछ रही जनता। हाँ भाई अपर लिमिट x है, अपर लिमिट x है, तभी तो fx आएगा। कमाल करते हो भाई। अपर लिमिट x है, बोला गया है कि इफ f of x is greater than or equals to k, if f of x is greater than or equals to k for all x and for some k, then the set of exhaustive values of k is। इसमें मोनोटोनिसिटी यूज होगी, बहुत बढ़िया। इस पर आदि चलो इतना तो आइडेंटिफाई होना चालू हो गया अपने को कि इसमें कौन सा चैप्टर यूज हो। नाइस, वेरी नाइस। यू आर राइट। और तुम्हें पता है कमाल की बात, जब आप f of x माइनस k को फंक्शन बनाएंगे आप दूसरा और डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x ही बचेगा राम प्यारी। तो k लेने में कोई फायदा नहीं है इधर, ऐसा कोई फायदा। वो ये वाला आइटम तब आपको इधर लेना चाहिए जब दोनों साइड वेरिएबल लिखा हुआ हो। अरे अगर यहाँ सिर्फ k ही लिखा है
तो आप इस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू निकाल के भी काम चला सकते हो देवियों। मुझे पता है लीबनीज से आएगा, लीबनीज से। आपको इसे इंटीग्रेट नहीं करना है, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है हमें। हाँ, यू आर राइट, बट मैं बता रहा हूँ एक सही चीज। जैसे इस्प्रा जी बोल रही हैं हम इनइक्वलिटी एस्टेब्लिश करते हैं, तो इनइक्वलिटी एस्टेब्लिश करने में जो भी इनइक्वलिटी आपके सामने लिखी हुई है उस सारों को एक साइड ले आते हैं, फिर उसको एक फंक्शन मान लेते हैं, फिर उसे डिफरेंशिएट करके उसकी मिनिमम वैल्यू 0 या जो भी। यहाँ आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k दिया हुआ है, सामने वाला कांस्टेंट है भाई, उसमें x होता है तो इधर लाने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उसे लाने की। आपको f ऑफ x की लीस्ट वैल्यू को k के बराबर करना है बस। लो आ जाओ, चलो अब आप लोगों को ना एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, प्रॉमिस। इस बोर्ड पे वहां से लेके यहां तक जो भी अभी ड्रामा होने वाला है, अगर वो आपको एपिक लगे, वो तो लगेगा, खैर पक्की बात है, क्योंकि अभी जो होने वाला है ना, आपने तो अपनी जिंदगी में, मैंने नहीं देखा भाई, और मेरे से लंबी जिंदगी तो नहीं हुई आपकी। मेरी पढ़ाते भी इतनी जिंदगी होगी जितनी तुम्हारी एज होगी, होश संभालने के बाद की होश संभालने के पहले की नहीं, होश संभालने के बाद की, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में तो नहीं देखा अभी तक ऐसा जो मैं आज करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर करते नहीं है लोग बाग। आज मैंने पहली बार किया था, मुझे खुशी बड़ी हुई थी, हालांकि मैं कभी सॉल्यूशन वेरीफाई नहीं करता हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि आंसर तो सही आया होगा। खैर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बहुत बड़ा इक्वेशन, इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम अब सब हो गया, तुम्हारा समय समाप्त, तुम्हें दे दिए 3 मिनट से ज्यादा मिल चुके हैं तुम्हें, ठीक है, आ जाए, प्रॉमिस। हाँ यार, मैं काम की बात ना करते करते पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ भावुक होके। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यहां से लेके यहां तक जो भी आप लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन में, यदि आपके एकदम रोंगटे खड़ा कर देना, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं गूज बम्प हो जाए, गूज बम्प, क्या बोल रहा हूँ, जो भी होते हैं गूज बम्प जो भी होते हैं, व्हाटएवर, ठीक है, अगर आपके वो हो रहे हैं तो आप इसे कम से कम 10 जगह पे शेयर करोगे, कम से कम, ये गलत बात है। नहीं तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आप लोग दे जाते हो ना, कहीं शेयर करते हो, फिर मास्टर का कुछ क्या बोले, अब बोलते हुए शर्म आती है। गूज बम्प, यही तो बोला था मैंने भी, गूज बम्प्स। अच्छा ऐसे भी लगाना पड़ता है क्या? तो ठीक, हाँ। और गाइस 20 मोर सेकंड में दे चुका, 20 सेकंड से बकवास कर रहा हूं मैं झालर बटन, जब तू यहाँ पे टाइप करने में लगा हुआ था ना, उसने 20 सेकंड दे दिए मैंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन का मतलब तो आप लोग समझ चुके हैं, इतनी देर से मैं समझा रहा हूं आपको। एक फंक्शन दिया हुआ है भाई साहब, लेकिन वो फंक्शन किसी इंटीग्रेशन से मिलके बनेगा। अच्छा 0 से x अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा, अंदर एक क्यूबिक लिखी हुई है, इसका इंटीग्रेशन 0 से x करने पे मुझे एक fx नाम का फंक्शन मिलता है, और बोला गया है कि मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x वो k से हमेशा बड़ा है बराबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाटएवर, जो भी इसका डोमेन है। अब डोमेन तो x बिलोंग्स टू r ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि क्यूबिक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना, पॉलिनोमियल है, फाइन। फॉर ऑल x फॉर सम k, तो f ऑफ x की लीस्ट वैल्यू k के बराबर टाइप्स वाली सिचुएशन दिख रही है मेरे को, ये मोटे मोटे रूप में, है ना। फिर आगे जो दिया हुआ वो बाद में समझने की कोशिश करेंगे, पहले इतना करें, f ऑफ x की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। अच्छा तो ये तो मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा, है ना। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट करने की तैयारी करी, f डैश x को। भाई लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए मेरे को तो यही चमकता है, भाई डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद सोचते हैं क्या होगा। भाई जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया, लीबनीज लगाई, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लीबनीज लगा ले। अच्छा अगर मैंने इसमें लीबनीज लगाई, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आएगा, आएगा नहीं आएगा? यही आएगा भाई साहब, ठीक है साहब, है ना। अच्छा जी अच्छा, अब सुनो, इसके हिसाब से जब मैंने नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करे तो लोगों ने बोला अरे भाई सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, फिर नो साइन चेंज। वाई नो साइन चेंज? क्योंकि स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, चलो जी, नेगेटिव, सही बात है या नहीं है? अच्छा
एक बार कर्व बना के देखना हो तो वो भी देख लो, वेवी कर्व मेथड जिसे बोलते थे हम लोग, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस रीजन माय एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इन दिस रीजन इट्स इंक्रीजिंग, इन दिस रीजन इट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। यानी कि पहले मेरा ग्राफ गिरता हुआ रहा होगा, 1 पे मिनिमा लेके उठना चालू किया, 2 पे हो सकता है थोड़ा सा हॉल्ट आया हो लेकिन फिर भी उठता चला गया। क्या लगता है लीस्ट वैल्यू कहां है? भाई मेरे को तो साफ दिख रहा है लीस्ट वैल्यू 1 पे। बोल, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। लीस्ट वैल्यू पूरे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू कहां आई? 1 पे। अच्छा, दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। मुर्गियां, hence f of x would be greater than or equals to f of 1। मास्टर तूने कोई जादू नहीं दिखाया, बावड़ा बना रहा था तू हमें अभी तक। इतने थाम बा अभी तो शुरू ही नहीं हुआ गुलाबचंद। अब क्वेश्चन चालू होगा जब तेरे को f of 1 निकालना है, ठीक है? अब मेरे को f of 1 जब निकालने को मिला तो ना मेरे को बहुत अजीब लगा, क्योंकि देख f of 1 ये होगा, मेरे को जितना समझ में आता है, जितनी मैंने पढ़ाई करी है उस हिसाब से ये f of 1। बोल मानता है कि नहीं मानता? अरे भाई बोल, मानता है कि नहीं मानता? रे यार बोल तो दे भाई साहब, मानता है कि नहीं मानता? ये f of 1 है। सही बात है क्या? चलो, वैसे मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा, थोड़ा सा हम जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? अच्छा, ये f of 1 है भाई, x की जगह 1 रखना होता है भाई साहब, उसी को f of 1 बोलते हैं, है ना? तो वहां इंटीग्रल 0 से x तक हो रहा था तो 0 से 1 तक कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करने के ना आपके पास द्वि तरीके हैं। एक तो गरीबों वाला, बिल्कुल भाई साहब इसके स्क्वायर को खोल के इससे गुलाब चंदों की तरह मल्टीप्लाई कर दो, क्यूबिक बन जाएगी, उसे इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा देना, आंसर तो आ ही जाएगा। आंसर नहीं आने की कोई वो नहीं, लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पे ट्राई करी, क्या मैं यहाँ बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ? बोलो 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 बोलो, सोचो। ऐसा सोचना चाहिए, अलग अलग चीजें हैं ये जिंदगी में ना, आपके थोड़े से सोचने के आयाम खोलता है। दिस इज गुड। हालांकि कोई हमने क्रांतिकारी काम नहीं करा, इट्स अ नॉर्मल थॉट प्रोसेस, बाय पार्ट्स। यार सर वो तो डिफरेंट नेचर के फंक्शंस में लगाते, हाँ वहां मजबूरी है यहाँ लेविश बनती है भाई साहब, यहाँ मजे के लिए लगा रहे हैं। हाँ देखो आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कैलकुलेशन भी आसान होगी, काम भी जल्दी होगा और दिल में खुशी भी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ तो नया किया साला, ठीक? माइनस इसका डिफरेंशिएशन बोल 1 सर, मजा आ गया ना? इसका इंटीग्रेशन बोल t-2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर उसका इंटीग्रेशन, ओ हो t-2 की पावर, पहले 3 आया था फिर 4 का 4 और आएगा। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोल यार। 0 से 1, आहा बहुत टाइम सेव हुआ। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो मानता हूं, दिल में खुशी हुई कि साला कुछ तो नई चीज तो बनाई, कम से कम चाहे छोटी सी हो लेकिन बढ़िया किया। 1 रखा 0, अबे 0 हो गया ना, 1 रखा तो कैलकुलेशन आसान हो गई ना भाई। 0 रखा, 0 0 0 -1 -8, 8/3 भाई साहब। ये माइनस तो उसकी वजह से आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना? माइनस ले भाई ब्रैकेट, 1 रख 1 रख 1 रख 1 - 2 -1 की पावर 4, 1/12 माइनस, या 12 नीचे भी लगा सकते हो आप, सीधा सीधा 12 तो सीधा सीधा नीचे लगा दो, है ना? 1 माइनस जनता 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 0 - 2 16, 15/12 -8/3, 8 चौको 32 -17/12 -17/12। ये लीस्ट वैल्यू आई है भाई साहब, किसकी? फंक्शन की। ध्यान से सुनो मेरी बात, यानी कि f of x would always be greater than or equals to -17/12। इस क्वेश्चन की जो मेरे को एक और बहुत बढ़िया बात लगी वो ये लगी कि मैं अक्सर ये चीज 11th क्लास के डे 1 पे सिखाता हूं, डे 1 पे। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ भाई जल्दी फटाफट।
फटाफट इन्वॉल्व हो, फटाफट तेजी से, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो आपको इस एग्जॉस्टिव का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स चल रहा है, मजाक चल रहा है भाई साहब। अबे झालर पाटनू, जो इसे फॉल्स बोल रहा है उसे तो अधिकार ही नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने का, ठीक है? उसके लिए तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन बोनस है, उसके लिए तो क्वेश्चन बोनस है। बावड़ी झालर, समझ मेरी बात है ना? जिसको ये फॉल्स लग रहा है उसके लिए तो क्वेश्चन बोनस है, क्योंकि उसके लिए तो क्वेश्चन बना ही नहीं है। ये जो कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भैया एफ ऑफ एक्स अगर -17/12 से बड़ा है बराबर है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये -17/12 से बड़ा है बराबर है ना, तो ये -2 से भी बड़ा है बराबर है फंक्शन, हमेशा 100%। हाँ मुझे पता है बराबर नहीं हो सकता -2 की, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाए। वो इसीलिए लिखा है वहां पे के की क्या लिखा है, द सेट ऑफ एग्जॉस्टिव वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज जो के ले सकता है दुनिया की। -17/12 से बड़ी नहीं ले सकता, लेकिन -17/12 से छोटी सारी ले सकता है, क्योंकि एफ एक्स हमेशा उससे बड़ा रहेगा। एफ एक्स की लीस्ट वैल्यू अगर ये है, तो इससे इसकी छोटी वैल्यू से, -17/12 से जितनी भी छोटी वैल्यूज लोगे उससे एफ एक्स हमेशा बड़ा रहेगा। लॉजिकली सोच भाई, तो के की वो सारी वैल्यूज एग्जॉस्टिव वैल्यूज में आएगी। ये बहुत बढ़िया पार्ट है इसका। और अगर तेरे को ये बात समझ में आ रही है और उसके बावजूद तो इसे फॉल्स बोल रहा है, तेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है फिर। ये ट्रू है भाई साहब, बिल्कुल ट्रू है, ये 100% ट्रू। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये जो है वो और बोलता है, और 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन बनाया गया है। डे 1 पे सिखाया जाता है चूजों को कि भैया ये इनइक्वलिटी आपने देखी, लेकिन इसका मीनिंग ही नहीं पता आपको। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, भाई या तो बड़ा हो या बराबर हो, वो खुद ही ऑप्शन दे रही है। भाई तेरे को जिसमें खुशी मिल रही है ना वो रख ले तू, कोई परेशान मत हो, लेकिन मैं ट्रू रहूंगी, मेरे को जिंदा रहने दे। समझ गए है ना? इसलिए -17/12। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, इनके ऑप्शन ऐसे सेट थे कि जैसे ही मैंने यहां पे पहुंचा ना इस जगह, देखो ये तो मैंने क्रांतिकारी किया ही है, मैं तो बहुत खुश हूं। आपको अच्छा नहीं लगा तो आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं। मैं तो बहुत खुश हूं ये करके, क्योंकि मैंने अपनी उसको स्क्वायर को खोल के और इसे मल्टीप्लाई करने वाली मेहनत जो है उसे बचा लिया, क्योंकि हगने की चांसेस भी तो बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिवली अगर आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, कभी कभी हो जाता है, मैंने जब ये बनाया ना, देखो इतना हमें चीज समझ में आनी चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी भी फंक्शन का, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है? तो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। अगर कोई इस फंक्शन को ए से भी इंटीग्रेट करेगा, आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व अगर एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इन दैट केस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आती है। दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट? और बी से सी अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ए टू सी इंटीग्रेट करने पे मुझे अभी श्योर नहीं है कि साइन क्या आएगा, वो डिपेंड करता है इनके मैग्नीट्यूड पे। दो, अगर फिगर को सही माना जाए तो उस हिसाब से ए से सी में पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये एरिया थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा एरिया से एसोसिएटेड है, लेकिन वो एरिया देगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये जो मास्टर ने बोला ये क्या था? बहुत अच्छी बात, ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे साइन कन्वेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करी गई थी। और
अगर ये चीज मुझे क्लियर है तो मैं इस स्टेप के बाद डायरेक्ट डेली ऑप्शन लगाने के लिए अपने आप को एलिजिबल मानता हूं। कैसे? ये अंदर एक क्यूबिक दी हुई है, इस क्यूबिक का ग्राफ रात को सपने में भी बनाया जा सकता था मेरे द्वारा, रात को सपने में भी। ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसके फैक्टर करे कराए मिले मेरे को। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? एक इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन 1 पे है, दूसरा 2 पे है, लेकिन 2 पे शायद टचिंग है। क्यों? क्योंकि रिपीटेड है, क्योंकि 2 पे रिपीटेड है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा जी, अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, इस क्यूबिक का ग्राफ ध्यान से सुनिएगा, इस क्यूबिक का ग्राफ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पाताल लोक से चालू होगा, आकाश लोक पे खत्म होगा, करेक्ट है क्या? अच्छा, ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसे तुमने 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट किया, इतना तो बहुत था भाई साहब, बहुत। 0 से 1 तक अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो जो भी एरिया कवर होगा वो एक्स एक्सिस से नीचे होगा। इसका मतलब ये बात तो पक्की है भाई साहब कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की लीस्ट वैल्यू नेगेटिव है। एक ही ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव से नीचे गया है, जिसमें नेगेटिव से नीचे गया है। बात खत्म, क्वेश्चन फिनिश। बोल भाई, बोल बोल बोल, सही है क्या? और भी अगर वैसे तो इसके ऑप्शन इतने बड़े ढक्कन ने बनाए हैं भाई, सीरियसली इसके ऑप्शन बनाने वाले को तो है ना साष्टांग दंडवत प्रणाम मिलना चाहिए वैसे वैसे झुक के, बिल्कुल उसके तो पैरों में गिर जाना चाहिए अपने को। इतने गेल से पे आदमी ने बनाया, मैंने अभी नोटिस किया, ये तो और भी गंदा है। क्वेश्चन पढ़ते ही हमने डी लगा देना चाहिए था, हमें सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या कि आपको इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है और इसकी लीस्ट वैल्यू से छोटे सारे के की वैल्यू हो सकती है, तो छोटे में तो आप हमेशा पाताल लोक तक जाओगे। माइनस इन्फिनिटी से एक ही ऑप्शन दे रखा है भाई, डी। समझ में आ रहा है क्या? अरे राम 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 राम, हाँ ऑब्वियसली तभी हो सकता है। बाकी तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके तो दिखाया ही, मैं तो आंसर लाके भी दिखाया भाई साहब, ऐसा थोड़ी। वो तो अगर माइनस इन्फिनिटी से -1 भी एक ऑप्शन होता, माइनस इन्फिनिटी से 1 भी एक ऑप्शन होता, सारे ऑप्शन ऐसे होने चाहिए थे, बल्कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हुए, तब आप लीस्ट वैल्यू निकालने में मजबूर हो जाते हैं। हाँ वही ना, ए और सी तो, बी भी नहीं हो सकता, माइनस इन्फिनिटी तक जाना कंपलसरी है।